Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 6.1 question number 5. Convert the following into degrees. अब हमारे पास रेडियन में क्वेश्चन है, हमने इसको डिग्री में करना है. ठीक है. पार्ट 1 है π/16 रेडियन. ठीक है. तो सोल्यूशन देख लें. इसका फार्मूला सबसे पहले आपने देखना है. डिग्रीज इक्वल हो जाएंगी रेडियन मल्टीप्लाई 180/π. ठीक है. डिग्रीज हो, ये फार्मूला हो गया. कैलकुलेट करेंगे. रेडियन हमें पता था π/16 है. π/16 लिखेंगे मल्टीप्लाई 180/π. अब देखिए पाई और पाई को आप आपस में कैंसिल कर दें. 180/16 आ जाएगा. इसको डिवाइड करेंगे तो 11.25 आ जाएगा. ठीक है. तो 11.25 डिग्री इसका आंसर आ गया. अब देखें 11π/5 रेडियन है. इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करने लगे हैं. फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे. डिग्रीज इज इक्वल टू रेडियंस मल्टीप्लाई 180/π. कैलकुलेट इसे कर देंगे. 11π/5 मल्टीप्लाई 180/π. पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. अब यहाँ पे आप करो 11 मल्टीप्लाई 180/5. 11 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड कर दोगे 5 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 396 डिग्री. ठीक है. तो इसका पार्ट 2 भी हो गया. पार्ट 3 देखते हैं. अब पार्ट 3 देख लें. कन्वर्ट 7π/6 रेडियन टू डिग्रीज. ठीक है. फार्मूला क्या है डिग्रीज का? रेडियन मल्टीप्लाई 180/π. ठीक है. तो रेडियन आपके पास 7π/6 है. 7π/6 लिखोगे, मल्टीप्लाई 180/π लिखोगे. पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 7 मल्टीप्लाई होगा 180 के साथ और डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ. तो आंसर आ जाएगा 210. ठीक है. तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या आ गया? 210 डिग्री. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लें. फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर विद. एक तो हमने इसमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है. ठीक है. पार्ट 1 इसका क्या है? आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. आर की वैल्यू दी हुई है एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन. और हमें सेंट्रल एंगल दे दिया है थीटा, वो π/3 के इक्वल है, रेडियन के इक्वल है. ठीक है. अब हमारे पास रेडियस तो उससे बता देता है कि 6 आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन है. आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा. अब हमें आर की वैल्यू पता है 6 है और थीटा की वैल्यू पता है π/3 है. 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6. तो हमारे पास इसका 2π इसका आंसर आ गया. लेंथ आर्क लेंथ हमारे पास 2π आ गई है. अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था. फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? ए इज इक्वल टू 1/2 आर का स्क्वायर थीटा. अब हमें तो 1/2 और आर की वैल्यू 6 थी, 6 पुट की, 6 का स्क्वायर है. थीटा की वैल्यू π/3 है. ठीक है. वो पुट की. आप देखिए यहाँ से 1/2 6 का स्क्वायर किस इक्वल है? 36 इक्वल होता है. 36 मल्टीप्लाई π/3. अब इसको आप इसी कटिंग वगैरह कर लें. ठीक है. 3 1 टाइम 3 और ये 3 1 टाइम 3 हो जाएगा. 3 2 टाइम 6 हो जाएगा. ये 2 1 टाइम 2 और 2 6 टाइम 12 हो जाएगा. तो हमारे पास 6 आ जाएगा. इसका 6π सेंटीमीटर का स्केल इसका आंसर आ गया. ठीक है. हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? आर्क लेंथ का आंसर आ गया था 2π और एरिया का आंसर आ गया था 6π. ठीक है. अब इसी का पार्ट 2 देख लें जिसमें हमारे पास रेडियस आर हमारे पास 8 था. ठीक है. और सेंट्रल एंगल थीटा हमारे पास 5π/6 था रेडियन. ठीक है. आर्क लेंथ का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा. एल इज इक्वल टू आर हमारे पास 8 था मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास 5π/6 था. ठीक है. अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो 40π/6 आता है. ठीक है. इसी कटिंग करो 2 के साथ. 2 3 टाइम 6 होता है और 2 20 टाइम 40 होता है. तो 20/3π इसका आंसर आ गया. इसका मतलब आर्क लेंथ आ गया. ठीक है. अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है. इसका फार्मूला देख लें. ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा. वैल्यूज पुट कर दो. 1/2 आर की जगह आर की वैल्यू पुट की 8, इसका स्क्वायर हो गया. मल्टीप्लाई थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट की 5π/6 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़. आर का स्क्वायर 64 होता है. 64 लिखा मल्टीप्लाई 5π/6. ठीक है. अब इसको आप 64 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 160π आ जाएगा. ऐसे इसी तरह सॉरी सी कटिंग आप कर दो. 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 और 2 टाइम 4 हो जाएगा. 32 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आ जाएगा /6. अब इसको दोबारा से आप कटिंग करोगे 2 के साथ ही. 2 3 टाइम 6 2 80 टाइम 160. तो 80/3π इसका आंसर आ गया. ठीक है. आर्क लेंथ इसकी आ गई थी 20π/3 और एरिया इसका आ गया था 80π/3. क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 6 भी सॉल्व हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 कर लेंगे. ठीक है. ओके. जज़ाकल्लाह खैर.